क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपने अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ली होगी। ठीक है, हम हिंदी के टॉपिक लगभग कवर कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेट का एग्जाम है वो दिसंबर में होना है। तो स्टेट में किस प्रकार की हिंदी आती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे पता चलेगा हमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो हमारा पिछले साल का जो पेपर था स्टेट का टीजीटी का, उसकी हम हिंदी कवर करेंगे आज। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो स्टेट में हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 किसके आते हैं, इंग्लिश के आते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे आते हैं। और देखो जो हमारा स्टेट का एग्जाम होता है ना, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये इनमें से असंगत बताओ, इनमें से ये नहीं है, यानी कि असंगत और नहीं के ज्यादा पूछते हैं। देखो दिया गया है, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म संगत है। क्या पूछा है, विलोम शब्द के कुछ वो दिए पेड़ दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा असंगत है, ये पूछा गया है। देखो फर्स्ट क्या दिया गया है, घमंडी। क्या घमंडी का क्या होता है, विनीत। ये तो ठीक है भाई। चिरायु का क्या दिया गया है, दीर्घायु। तारुण्य का दिया गया है वार्धक्य। और तेजस्वी का है निस्तेज। ठीक है, तो देखो जो हमारा दीर्घायु है, दीर्घायु का क्या होता है, अल्पायु होता है, चिरायु नहीं होता है। तो फिर इसका कौन सा असंगत है, हमारा सेकंड वाला क्या है, असंगत है। सेकंड क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। घमंडी का क्या होता है, ज्यादा घमंड होगा, उसका विलोम शब्द क्या होगा, विनीत होगा। ठीक है, ये भी। तारुण्य वाला भी ठीक है। तेजस्वी का क्या होता है, निस्तेज होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी। आगे देखो दिया गया है, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सुमेलित नहीं है। देखो मैंने अभी भी बताया, ज्यादा क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, असंगत और नहीं के आएंगे। तो देखो ये दिया गया, तत्पुरुष समास के उदाहरण दिए गए हैं। ये पूछा गया है कि इनमें कौन सा नहीं है, यानी कि संगत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए गए हमारे, देशाटन। अधिकरण का मतलब क्या होता है, में पर, यानी कि देश में आटन। रेखांकित, रेखांकित का क्या दिया है यहाँ पर, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कि रेखा से अंकित, या फिर के द्वारा आएगा। ठीक है, देश निर्वासित में क्या होता है, इसने अपादान तत्पुरुष। अपादान का क्या मतलब होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि अलग होना। तो देश से निर्वासित। ठीक है, तो देखो क्या बच गया हमारा, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में इसने क्या बताया, संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या होता है, काककी होता है। तो फिर गुरु का दक्षिणा, ये तो है नहीं। तो फिर क्या आएगा, गुरु के लिए दक्षिणा, यानी कि संप्रदान आएगा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, फर्स्ट वाला। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, आगे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संधि शब्द अपने युग्म में सुमेलित नहीं है। इनमें ये बताया गया है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओ भाई। अजंत क्या है, व्यजन संधि है हमारी। ठीक है, बिल्कुल। वयोवर्ध में क्या है, विसर्ग संधि है। महोदार्य में क्या होती है हमारी, विसर्ग संधि होती है। ये भी बिल्कुल ठीक है। जो हमारा तेजपुंज दिया गया है, तेजपुंज में क्या आएगा, गुण संधि नहीं आएगी। ये क्या है, हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बताया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, गे ले तथा बे उक्त वर्णों का कर्म से उच्चारण स्थान क्या है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा, ये पूछा गया। देखो गे, गे, के, खे, गे, ये कहाँ से बोलते हैं हम, कंठ से बोलते हैं। ठीक है, तो फिर गे का क्या आएगा हमारा, कंठ आएगा। तो देखो कंठ कहाँ पे है, हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं। अगर मान लो कि आपको इनमें से एक का पता है, गे का आपको एक कंठ पता है, तो कंठ कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है। ठीक है, कंठ, तो फिर कंठ कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। तो फिर बाकी के मिला लेंगे हम। देखो बे, बे, पे, फे, बे, बोल के देखना आपको, ये कौन से किससे बोला जा रहा है, ओष्ठ से बोला जा रहा है, होठों से बोला जा रहा है। तो बे में क्या आएगा, ओष्ठ आएगा हमारा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा, ले। ले क्या होगा, दंत से। ले तो क्या है हमारा, दंत से। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, कंठ, दंत और ओष्ठ। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 का। 35 का क्या पूछा गया है, किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी कि इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें जो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है। यानी कि अगर वाक्य में दो क्रियाएं हैं, जो पहली वाली क्रिया होगी वो क्या है हमारी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, देखो राम खेलकर चला गया, इसमें है भाई, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, जयपुर जाएगी लेकिन कब जाएगी, खाना बनाकर। ठीक है, अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, यानी कि अध्यापक जब भी पढ़ाते हैं पहले क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इनमें किसमें पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, इसमें कोई भी क्रिया का यूज नहीं हुआ है। यानी कि ये क्या है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये क्या है हमारी, इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला ठीक है। ओके, आगे देखो, लोकोक्ति पूछी गई है, नेम हकीम खतरे जान। इसके देख लेते हैं, पहले स्वार्थ बाद में परामर्श करना, अल्पज्ञ खतरनाक, अल्पज्ञ ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। दोषी के साथ निर्दोष को सजा मिलना, अत्यंत धीरे काम करना। तो फिर नेम हकीम खतरे जान का जो लोकोक्ति है, उसका सही अर्थ क्या है हमारा, अल्पज्ञ ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। थोड़ा ज्ञान है वो क्या होगा, खतरनाक होता है। ठीक है, नेम हकीम खतरे जान। ओके, आगे देखो 37 का देख लेते हैं क्या पूछा गया है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द में
वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि वाक्यांश दिए गए हैं उनमें कौन सा असंगत है ये पूछा गया है। देखो देखो, जिसे वहन करना कठिन हो क्या आएगा, दुर्विभाव। जिसे किसी निर्णय सूंघा हो, अनाघात। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा। विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, विजिगिसा। विजिगिसा नहीं होता, जिजिगिसा होता है ये। एक तो क्या आएगा हमारा जो फोर्थ है और जो फर्स्ट है, ये दोनों ही क्या है, असंगत है, दोनों ही गलत है। तो फिर कौन से आएगा हमारा, ए भी आएगा और डी भी आएगा। ठीक है, जो विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है वो विजिगिसा नहीं होती, जिजिगिसा होती है। और जिसे वहन करना कठिन हो वो दुर्विभाव नहीं होता। ठीक है, और जिसे किसी ने न सूंघा हो, अनाघाती, बिल्कुल ठीक है। कोई काम करने की इच्छा क्या होती है हमारी, चिकित्सा होती है, ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है, यानी कि इनमें से किसमें वार्तनिक अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल शुद्ध शब्द दिए गए हैं। देखो फर्स्ट क्या है, सुधिजन, शताब्दी। आगे देखो साधुवाद, साधुवाद में क्या होती है, छोटे ऊ की मात्रा लगती है, तो इसमें तो है अशुद्धि। ठीक है, सुभेसी, भार्यापति, भार्यापति नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, भार्या होता है। ठीक है, तो फिर ये भी गलत है। चंद्रमौली, चंद्रमौली में क्या आएंगी, दो मात्रा आएंगी ऊपर, ये फिर ये भी गलत होगा। फिर कौन सा सही है हमारा, फर्स्ट वाला, बिल्कुल ठीक है। शुद्धिजन और शताब्दी क्या है, सही है। ठीक है, ये पूछा था, अशुद्धि नहीं है। आपको ये एक बार, आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना है कि क्या पूछा है, अशुद्धि नहीं है पूछा है, अशुद्धि है पूछा है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में गलती हो जाती है पढ़ने में, हम गलत आंसर लगा देते हैं, फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन। आगे देखो, किस क्रमांक में कादम्बरी, कादम्बिनी शब्द युगम का सही अर्थ है। दो शब्द दिए गए हैं, एक तो है कादम्बरी, एक है कादम्बिनी। तो इनमें से किसमें दोनों के शब्दों के अर्थ सही दिए गए हैं ये पूछा है। तो देखो जो हमारा कादम्बरी होता है ना, उसका अर्थ ना ही तो कुशल होता है, ना ही विनीत होता है, और ना ही कुशल होता है। ठीक है, कादम्बिनी का पवित्र भी बिल्कुल नहीं होता। तो फिर कादम्बिनी का अर्थ क्या होता है हमारा, घटा। और कादम्बरी का क्या होता है, शराब। ठीक है, क्या है नीचे वाले, क्या है तीनों गलत है, ये बिल्कुल सही है। कादम्बरी होता है शराब और कादम्बिनी क्या होती है हमारी, घटा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष के पर्यायवाची दिए गए हैं भाई, तो फिर इनमें से एक उसका पर्यायवाची नहीं है, ये बताया गया है कौन सा नहीं है। तो देखो धनुष के चाप होता है, कार्मक भी होता है, सरासन, ये सब भी क्या होते हैं हमारे धनुष के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ये कभी सुना नहीं है कासार, तो फिर इसका धनुष का जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है हमारा, कासार। ठीक है, ये सब क्या है धनुष के पर्यायवाची हैं, चाप, सरासन और कार्मुक। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। विशेषण के कुछ वो दिए गई हैं, विशेषण के बारे में बताया गया है, उनमें कौन सा कथन असंगत है ये पूछा गया है। देखो, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होती है उसे विशेषण कहते हैं, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसको बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विशेषण। ये तो बिल्कुल ठीक है भाई। ओके, असंगत बताना है, मैं ये याद रखना। बला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल ठीक है। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, व्यक्ति के गुण के बारे में पता चलता है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नापतोल होती है। नापतोल किसमें होता है, परिमाणवाचक में होता है, नापतोल संकेतवाचक में नहीं होता। तो फिर ये क्या है हमारा, सही है। फोर्थ क्या आएगा, यानी कि ये असंगत है। नापतोल किस में होती है, परिमाणवाचक में होती है, और बाकी इसके सारे विशेषण के लिए संगत है। ओके, आगे देखो, अब पूछ रहे संज्ञा के बारे में। संज्ञा के शब्द में कौन सा शब्द असंगत है, यानी कि सही नहीं है, नहीं है ये पूछा है। आपने अभी तक देखा होगा सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, कोई असंगत नहीं है, नहीं है ये बताया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। देश, त्योहार, कौन सा देश, कौन सा त्योहार, कौन सी नदी, किसके बारे में बात हो रही है भाई, हमें तो नहीं पता। व्यक्तिवाचक नहीं है ये क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक इसके भेद है जातिवाचक के। ओके, आगे देखो, विद्वता, पंडित, ये क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा है हमारा असंगत नहीं है, यानी कि नहीं है सेकंड वाला। यहाँ पर ये होता भारत, त्योहार दिवाली होता मान लो, नदी कोई भी गंगा होती, तो फिर क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। ठीक है, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर बताया होता तो फिर क्या होती, व्यक्तिवाचक होती। पूरे ग्रुप का बताया गया है तो फिर क्या है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ओके, आगे देखो, आगे देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब देखो, सर्वनाम के शब्द में कौन सा युग्म संगत नहीं है। सर्वनाम के बारे में पूछ लिया, विशेषण के बारे में पूछा था, संज्ञा के बारे में, अब सर्वनाम के बारे में। देखो क्या है, मैंने आज व्याकरण पढ़ा, मैंने आज व्याकरण पढ़ा, मैंने क्या है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कमरे में कोई हंस रहा है, अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं हमारे, कोई, कुछ,
कहीं कुछ पड़ा है, कमरे में कुछ पड़ा है, ठीक है। फिर ये क्या हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, ओके। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, ये बताया गया प्रश्नवाचक। वह स्वयं को सुधार रहा है, वह स्वयं को सुधार रहा है में क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, खुद के बारे में बात हुई है, वह स्वयं को सुधार रहा है क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये सब तो क्या है हमारे ठीक है, लेकिन जो थर्ड वाला है ना, इसी ने, इसी का कोई सर्वनाम होता है, नहीं होता ना। और क्या है, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, ना ही कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये क्या है हमारा प्रश्नवाचक कौन से होते हैं, कौन, कोई, ये क्या हमारा प्रश्नवाचक के अंदर आता है, तो फिर ये क्या है हमारा असंगत, ठीक है। समझ में आया। आगे देखो, निम्न में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं हमारे, यानी कि कोई भी किसी वंश के बारे में बताते हो, किसी कुल के बारे में बताते हो, क्या हमारे अपत्यवाचक, ठीक है। कौरव भी किसी वंश के बारे में बताता है, वासुदेव भी किसी वंश के बारे में बताता है, जो वैदव्य है ये भी किसी जाति के बारे में बताता है, लेकिन जो वैनते है हमारा, वो किसी भी वंश को नहीं बताता, किसी की जाति के बारे में नहीं बताता। ये क्या होगा हमारा निर्मित नहीं है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से, ठीक है। आगे देखो, आगे आएगा हमारा 45 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का ये। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युगम असंगत है, यानी कि उपसर्ग बताना है हमें, कौन सा उपसर्ग असंगत है। देखो, निर दिया गया है, निराकरण, निरपराध। देखो, अगर कैसे अलग करना होता है उपसर्ग को, हमें मूल शब्द को अलग करेंगे, और जो हमारा मूल शब्द हमने अलग किया है उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, वो क्या होगा हमारा, जो बाकी का शब्द बचेगा वो क्या है हमारा उपसर्ग, ठीक है। अब देखो, देखिए अनु दिया गया है, अनुदित, अन्वीक्षण, ठीक है। प्रार्थ, प्रा क्या है, प्रार्थ, प्राश्रित। आगे देखो, सु दिया गया है, सु भी क्या है उपसर्ग हमारा, सुदूर, सुकृत। इसमें क्या है अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्रार्थ प्राश्रित है ना, इसमें क्या आएगा, पर उपसर्ग आएगा, तो फिर ये क्या है हमारा असंगत है, थर्ड वाला गलत है, ठीक है। तो यहीं पर हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।